सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त डिवाइन मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ मैच करेगी, कितना मैच करेगी ये चीज आपको बताना है रीडिंग को देखने के बाद कि कितना कनेक्ट किया है आपने। आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी खुद की एनर्जी आज कैसी है, इस चीज को चेक करेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन किस लिए, जब भी मैं रीडिंग करूं, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है वो एवरी डे रीडिंग जाती है, शॉर्ट्स वीडियो जाती हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने सब्सक्राइब किया है बट हमें नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलते हैं। तो देखिए, आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप रीडिंग से जुड़े रहना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, करंट एनर्जीज अपने पार्टनर की, अपने करियर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ है। ध्यान कर लें, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का ध्यान कर लें। मतलब अगर आप अपने पार्टनर के लिए, किसी लव वंस के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी फ्रेंड्स को जानने के लिए, उसके दिल में क्या है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंटली आपकी जिंदगी में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, यूनिवर्स क्या आपकी तरफ भेज रहा है, ठीक है, क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी तरफ। इन सारी चीजों को जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 टाइम्स आपको नाम लेना है उसके लिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो यूनिवर्स का ध्यान करें, एंजल्स का ध्यान करें, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की गाइडेंस क्या है। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल आपकी बाद में बात होगी मेरे से, पहले आप मैसेज करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, देन उसके बाद चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को। ओके, तो इस वक्त सबसे पहले मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को बता रहा है, पहला ही कार्ड। तो इस वक्त आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो चल रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त करंटली जो मेरा फोकस जा रहा है वो 5 ऑफ वैंड्स पर जा रहा है। और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो एक तरीके से एंजल्स की तरफ से ये कार्ड आया, यूनिवर्स जो है वो आपको इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं या जिस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, चाहे वो आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी चीज हो, जिस चीज को लेकर आप एफर्ट्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीजें बैलेंस में आती हुई दिख रही है। तो पहला ही कार्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है। एंड गाइडेंस आपके लिए, देखो गाइडेंस के तौर पर आपके लिए जो मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप कोई भी चीज ऐसी है, मतलब अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो करियर में आप बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं। वही अगर आपकी बात मैं रिलेशनशिप की करूं, लव लाइफ की बात करूं, आपकी मैरिड लाइफ की करूं, तो इन दोनों आपकी रिलेशनशिप में भी काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो बैलेंस तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैलेंस के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप जो है वो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा आप चिंताएं कर रहे हो। जैसे क्या होता है ना कि हम किसी चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज है, आप चलिए आप अपनी रिलेशनशिप की ही बात करें कि आप दिन रात रिचुअल कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप
पॉजिटिव भी रह रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, लेकिन आपको हो सकता है कि इस वक्त आप इतनी मेहनत कर रहे हो या अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, बट आपको उस हिसाब से उस टाइम पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हो कि भाई मैं तो इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, देन उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरी चीजें बैलेंस में नहीं आ रही है, या फिर मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीजें इस वक्त डिस्टर्ब है, या तुम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम्हें 100% उसमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एनर्जीज क्या होता है ना कि जो भी एनर्जीज है, जो भी कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस वक्त पॉजिटिव है और आप रिचुअल कर रहे हो, या आप अपने करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर दिख रही है। और कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ को चाहोगे तो ईश्वर आपको वो चीज़ ज़रूर देगा। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो आपको यूनिवर्स की तरफ से बता रहे हैं कि पूरा सपोर्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, लेकिन एक निराशा जो है वो आपके मन में है, और यही निराशा कहीं ना कहीं आपकी चीजों को रुकावट के रूप में, रुकावटें जो है वो इसी निराशा से आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आप जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपका करियर है, या जिस भी चीज को लेकर आप इस वक्त मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, या दिन रात आप कहीं ना कहीं ये चीजों को सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में एक ग्रोथ आए, क्योंकि इन दिनों में क्या देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक के बाद एक चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही हैं। एंड कुछ चीजों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप बहुत हद तक कोशिशें कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी चीजें आपकी वर्क नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग जो है वो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ देखो एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, आपकी लाइफ में ना तेजी से सकारात्मक ऊर्जाएं, तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि सकारात्मकता जो है वो आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रही है। लेकिन कुछ चीजों में आपको मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कहीं रुकावट हो, या आपकी खुद की पर्सनल एनर्जी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो। साथ ही कोई निगेटिव एनर्जीज हो सकती है जो कहीं ना कहीं मतलब देखो आपकी चीजें वर्क करती हुई दिख रही हैं, लेकिन रुकावटें बहुत ज्यादा दिख रही हैं। तो जो रुकावटें आपकी दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कोई निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लेकिन आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी में शुरुआत तो होगी, या तुम जिस चीज को बहुत ज्यादा मन से दिल से चाह रहे हो वो चीज भी कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ जो है वो यूनिवर्स की तरफ से भेजेगी। तो ये जो कार्ड है दो, ठीक है, ये आपकी बैलेंस को बता रहे हैं, आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं उनकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में रुकावटें जरूर आ रही हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आ रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी काम रुकेगा नहीं। जिस चीज की तरफ आप फोकस कर रहे हो, या जिस चीज की तरफ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डेफिनेटली वो चीजें आपकी पूरी होगी। और रिलेशनशिप में जैसे मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो, है ना, तो रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग मेरे को यहाँ पर होती हुई दिख रही है। डेथ का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू पॉजिटिविटी जो है वो आपकी तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि बैलेंस बन रहा है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा उस चीज की तरफ आप मतलब जैसे क्या हो रहा है कि आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप चाहते तो हो कि आपकी चीजें ठीक हो, ठीक है, आप चाहते तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो छुपी हुई निराशा है, वो निराशा को आपको पूरी तरीके से उस निराशा को जो है वो खत्म करना होगा। सकारात्मक ऊर्जा, जब आप कहते ना कि देखो आप सोच रहे हो कि लाइफ में कि हमें सकारात्मक रहना, तभी हमारी लाइफ में चीजें ठीक होंगी, लेकिन आप मन से उस चीज को अपना नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको एक मन से और दिमाग से, दोनों चीजों से आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड जो एक पॉजिटिव थॉट है, उस थॉट एक मन में ना एक विश्वास जो है वो आपका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डगमगा रहा है इस वक्त। तो वही चीज यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही चीज भी कभी कभी रुकावट बन के आ जाती है। अगर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हो किसी चीज पर कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिलेगा,
या मैंने मेरा कर्म अच्छा है, या मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं की है, मैंने तो अपना 100% दिया, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। उसमें आपको बहुत जल्दी जो है पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा और बैलेंस भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। रही बात आपके बिजनेस की बात करूं, मैं जॉब की बात करूं, तो जॉब में कोई न्यू अवसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज जॉब में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मुझे जॉब में कहीं कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी जॉब में आती हुई दिख रही है। बल्कि कहीं कहीं बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी जॉब नहीं है, आपकी करियर में कुछ रुकावटें हैं, आपकी बिजनेस में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब और बिजनेस के लिए आपका समय बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ दिख रहा है और एक सक्सेसफुल टाइम जो है वो आपका आता हुआ दिख रहा है। एंड जो चीजें आपने लॉस की है या जो चीजें आपकी खोई हैं, वो चीजें भी यहाँ पर आपके स्पष्ट रूप से आपको मिलती हुई दिख रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है, कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काफी लंबे टाइम से जुड़ा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसके साथ आपकी जर्नी लिखी हुई है। इस पर्सन के साथ आपका टाइम भी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया है, एक लंबे टाइम से आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड सक्सेस का भी कार्ड है। एंड आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफी लंबे टाइम से है तो भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पिछले काफी टाइम से गलत समझ रहे थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, लेकिन ये ऊर्जा कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस कार्ड से, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 वैंड्स है एंड इस वैंड्स में जो लीव निकल रही है, ठीक है, वो इस वक्त, ठीक है, क्योंकि हर कार्ड की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस वक्त जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना इस कार्ड से, वो एनर्जीज पॉजिटिव मिल रही है, सकारात्मक एनर्जीज मिल रही है। तो क्यों मिल रही है, रीजन एक बारी कार्ड्स को ले लेते हैं हम। और ये सडन चेंजेस है, ये सडन चेंजेस है, ये चेंजेस प्लान नहीं है। जैसे मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में सडन चेंजेस, मतलब जैसे कि बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बहुत लंबे टाइम से चीजों का डिस्टर्ब होना, बहुत लंबे टाइम से थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, बहुत लंबे टाइम से नेगेटिविटी का होना, बट सडन चेंजेस। कहते हैं ना कि ईश्वर आपकी लाइफ में किस समय कब क्या देगा ये आपको भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो उस टाइम पर ही आपकी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आएंगे। तो ये परिवर्तन जो मुझे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ग्रह गोचर का परिवर्तन है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो रहा हो इस टाइम पर, मंगल और शुक्र का परिवर्तन गोचर दिख रहा हो, एंड चंद्रमा और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो। ये भी चीज मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रही है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि जॉब और करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी कुंडली के जो नवन भाव है, ठीक है, वैसे तो हर किसी की कुंडली अलग होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, बुध आदित्य योग बनता हुआ दिख रहा है। और बुध आदित्य योग में क्या होता है कि आपकी जिस तरफ आपकी ग्रह दशा जा रही है या जिस तरफ आपकी ऊर्जा जा रही है, वहां से आपको गुड रिजल्ट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी, आपकी रिलेशनशिप की खास तौर पर बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कॉल का, मैसेज का, चीजों को ठीक होने का, तो अब समय जो है वो आपका काफी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, ये ऊर्जा, इस ऊर्जा के लिए मुझे गाइड करें। अंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें इस ऊर्जा के लिए, इस ऊर्जा में बदलाव। ओके, किसी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति। देखो कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ठीक है, इस वक्त ब्लेसिंग है। जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रह गोचर में बदलाव है, ऊर्जा इस समय आपकी बहुत कनेक्ट होती हुई दिख रही है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है। कई लोगों की एनर्जीज में पार्टनर कोई एक्शन भी लेते हुए दिख रही है। सडन चेंजेस दिख रहे हैं भाई, वो सडन चेंजेस जो आप जिनके लिए रेडी नहीं थे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं।
खासतौर पर वो चेंजेस, ऐसे इस टाइप के चेंजेस दिख रहे हैं जिसमें आप उम्मीद हार कर बैठ गए थे। ठीक है, आप उम्मीद हार कर बैठ गए थे, आप अपने रिलेशनशिप से हार गए थे, आप अपने करियर्स में मेहनत करते करते थक गए थे, या आपका कोई ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते में आप बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन वहां से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, राइट। तो अब वो समय जो है ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टाइम मुझे होता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के बीच में रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है, बट कई लोगों की कई लोगों के बीच में बेवजह की कुछ बातचीत का होना या सडन कुछ ऐसे बदलाव होना जो थर्ड पार्टी को लेकर हो सकते हैं। आपके पार्टनर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज तो उनकी दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं कहीं दिख रहा है। खैर वो एक अलग चीज है, उस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाओं की बात करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जाओं का टाइम है। ठीक है, योग चेंज हो रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, एफर्ट्स आपने जो डाले हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं, आपको आपका खोया हुआ रिश्ता वापस मिलता हुआ दिख रहा है, पार्टनर की और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, चीजें आपकी संभलती हुई दिख रही है। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। राशियां देख लेते हैं, राशियां क्या हैं आपकी और आपके पार्टनर की राशियां। राशियां क्या है आपके पार्टनर की। धनु राशि, मेष राशि है, कर्क राशि, कन्या राशि। ठीक है, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी। कन्या राशि वालों को मैं बोलूंगी कि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी इस वक्त ऐसी हो रही है कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। कर्क राशि एंड कन्या राशि दोनों के लिए बोलूंगी कि इस वक्त इमोशनली पेन जो है वो बहुत ज्यादा आपको हो रहा होगा। अगर आप कन्या राशि के हैं या कर्क राशि के हैं तो आपको ये फैक्ट दिखने को मिल रहे होंगे। एंड मैरिड पार्टनर से अगर आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप समय देने की जरूरत है, स्पेस देने की जरूरत है। ठीक है, कन्या राशि और कर्क राशि वाले दोनों के लिए मैं बोलूंगी कि अगर बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दिन रात अगर कुछ ऐसे झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या आप चीजों को ठीक करते करते थक चुके हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा समय देने की जरूरत है। ये समय जो आप देंगे अपने पार्टनर को या अपने लाइफ पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप में, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको एक गुड रिजल्ट मिलेगा, राइट। वही में धनु, मकर, कुंभ, जेमिनी एंड मीन राशि को मैं बोलूंगी कि संयम से थोड़ा काम लेना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपके फेवर में आ रही है। बैलेंस मुझे आपका बनता हुआ दिख रहा है, धन के भंडार भरते हुए दिख रहे हैं, धन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ मजबूर कर रही होता ना, जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति होती है तो कुंडली में चंद्रमा जो है ना वो कमजोर हो रहा होता है उस समय, या फिर चंद्रमा गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो साप्ताहिक जो परिवर्तन होते हैं चंद्रमा का, 2-2.5 दिन में जो है चंद्रमा राशि बदल लेते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि चंद्रमा के ऊपर अगर किसी शनि ग्रह का या किसी मंगल का, राहु का अगर असर होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से या आपकी एनर्जीज के अनुसार क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चंद्रमा का परिवर्तन देख रही हूँ, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और वो आपके बिजनेस में और आपके करियर में बहुत ज्यादा आपकी अच्छा टाइम है। एंड कहीं अगर आपका धन रुका हुआ है तो वो अच्छा टाइम है। अगर ट्रैवलिंग पर कहीं जाना है तो समय अच्छा है, अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हो। और क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये वैसे तो टाइमलेस है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज तक ये रीडिंग आपकी जो है वो वैलिड है, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, समय आपका अच्छा है। वही साथ में आपकी मकर राशि है, मकर राशि है, तुला राशि है आपकी, वृश्चिक है, सिंह है, टॉरस है, जेमिनी है। ठीक है, अगर ये राशि आपकी है तो मैं आपको बोलूंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफी हद तक आपका जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है।
दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। या तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। वैसे एक नई शुरुआत तो आपकी मुझे होती हुई दिख रही है, एक अच्छा जो समय है वो भी मुझे आपका आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ चीजों में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर इस वक्त मैं ये चीज को देख रही हूँ कि पार्टनर जो है ना, उनकी जो एनर्जीज आ रही है या जो जिस तरीके से वो पहले आपके साथ थे उसी तरीके से आपका जो समय है वो वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब अब जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप पहले था उनके साथ, वो चीज यहाँ पर मुझे वापस आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो काफी अच्छा टाइम जो है वो मुझे आपका दोनों का दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। नेक्स्ट एनर्जीज को चेक करेंगे। राशि वाइज मैंने आपको बता दिया, कुछ अल्फाबेट भी मैं आपको बता देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कई लोगों की एनर्जीज में बार बार कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो देखो, मैं आपको यही बोलूंगी कि रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा ना, आपके पार्टनर थोड़ा थर्ड पर्सन को लेकर एक फियर में है, वो फियर थोड़ा सा यहाँ पर दूर होना पड़ेगा, क्योंकि रियूनियन की एनर्जीज तो है, क्रिएटिविटी दिख रही है, एक दूसरे को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में आकर या थर्ड पर्सन के साथ होकर उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में गलत फहमी हो रही है, तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है इस वक्त। आपके पार्टनर को समझें आप, और खुद को भी समझें, क्योंकि कई बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो, आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, तो वो चीज में भी आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। मेडिटेशन सबसे अच्छा है, मेडिटेशन करें आप, मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से और निगेटिविटी की वजह से वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। आप द वर्ड का कार्ड है, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा। लेटर्स बता रही हूं मैं। देखिए, चंद्रमा की स्थिति जो है ना, वो इस वक्त मुझे कमजोर दिख रही है, तो ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर जो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, थर्ड पार्टी इशू आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो गलतफहमियां दूर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, उन ट्रस्ट इश्यूज को थोड़ा कंट्रोल में करने की जरूरत है, बैलेंस में करने की जरूरत है। कुछ अल्फाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं, एंजल साइन पहले बता देती हूँ। 5 नंबर, ठीक है, बैलेंसिंग नंबर है, बैलेंसिंग नंबर 5। तो क्यों आ रहा है 5 नंबर्स, मुझे क्यों दिख रहा है 5 नंबर इतना ज्यादा? तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी भले ही इस वक्त बैलेंस में नहीं है, फ्लो में नहीं है, लेकिन जो ईश्वरी कहते ना, सबसे बड़ी ताकत ईश्वर की ताकत होती है, उससे बड़ी ताकत कोई हो ही नहीं सकती है। तो जो सबसे बड़ी ताकत मुझे दिख रही है वो ईश्वर की दिख रही है। आपके दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, और आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, ये जो बैलेंसिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है ना इतने टाइम से, भले चीजें इस वक्त आपकी ऐसी हो रही है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, पार्टनर पहले को गलत नहीं समझते थे, आपकी चीजें ठीक थी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, जॉब में, करियर में सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद, निगेटिविटी के आने के बाद, निगेटिव साइन आने के बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन हो गए। लेकिन एक जो बैलेंस अब आपकी लाइफ में बन रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव बन रहा है, और वो बैलेंस, यकीन मानिएगा, जो बैलेंस मुझे दिख रहा है, ये बैलेंस ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। जिस व्यक्ति के लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं वो पर्सन खुद आपके बारे में सोच रहा है, और कोई बड़ा एक्शन, कोई स्टैंड आपके लिए लेते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कई बार कि कहते नहीं है लेकिन मन में सोचते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन किसके पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें कहने की नहीं होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर का बिहेवियर अभी आपके सामने आ रहा है, उनका मिस बिहेवियर या कुछ भी आपका इग्नोरेंस
या वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, तो इन सब चीजों में यहाँ पर एनर्जीज आपकी बन रही है, ग्रोथ हो रही है, बैलेंस आ रहा है। लेकिन पार्टनर इस वक्त कंट्रोलिंग एनर्जीज में, इसलिए वो चीज आपके सामने नहीं आ रही है। थोड़ा बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी का यहाँ पर चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। खैर, कुछ अल्फाबेट है, नंबर मैंने 5 बता दिया है, 3 नंबर्स भी हैं यहाँ पर। अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं कई लोगों के। अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के बहुत पॉजिटिव जाने वाले हैं। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी में आते हुए दिख रही है। सबसे बड़ी चीज है, अगले 7 दिन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आ जाएंगी जिनके बारे में आप सिर्फ कंफ्यूज है, वो चीजें यहाँ पर सामने दिखाई देंगी। अगले 7 दिन में जो मैं लेटर्स बोलने जा रही हूँ, इस नाम का व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले सी से अगर आपके पार्टनर का अल्फाबेट है, नाम आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करेगी नेक्स्ट 7 डेज में। सी है, के है, जी है, वाई है, एल है, एम है, एस है, एन है, आर है, वाई एंड अल्फाबेट वी है, एक्स है। 3 नंबर बहुत दिख रहा है, नंबर्स भी दिख रहे हैं, लेटर्स भी दिख रहे हैं। एम नंबर बहुत दिख रहा है, एम अल्फाबेट बहुत दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये कुछ अल्फाबेट है, दिख तो और भी रहे हैं, लेकिन मैं जितना मेरे को एंजल साइन देंगी मैं उतना ही बता सकती हूँ। तो मुझे कुछ मेजर साइन दिख रहे थे, कुछ बड़े साइन दिख रहे थे, वो मैंने आपको शेयर किए। तो अल्फाबेट, लेटर्स, नंबर, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग आपके साथ। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, और एक उपाय जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कई लोगों की रियूनियन की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रही है। और ये कार्ड तो मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर बोला है कि इस कार्ड के, अगर हम कार्ड को अगर देखें तो एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है आपके साथ। वो सकारात्मक बदलाव एनर्जीज के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेगा। कहते हैं ना, जिस चीज का जब समय होता है वो बदलाव आपको समय के अनुसार ही आपके सामने आएगा, लेकिन बदलाव हो रहा होता है ना। ईश्वर की नजर, ईश्वर की दृष्टि आपकी तरफ है, फोकस है आपका, तभी ये कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं, अगर आप आज किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्ते में आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत समय दिया है, अपना सब कुछ दिया है, बट वो इंसान या वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके फेवर में जाने वाला है। अब आपका इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है, इम्तिहान के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जीज आ रही है, बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एंड रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड टेक केयर।